जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अविकारी शब्द नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम ध्यान में रखकर इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है यानी उद्देश्य है वह है नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त होना। नंबर 2 है शब्दों के प्रयोग करने का हमें तरीके की जानकारी प्राप्त करना। और नंबर 3 है तार्किक और बौद्धिक विकास। ठीक है, तो इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अविकारी शब्द की परिभाषा। अविकारी शब्द कहते किन्हें हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि अविकारी शब्द कहते किसे हैं। तो प्यारे बच्चों, अविकारी शब्द जो होते हैं वो जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के कारण नहीं बदलते वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 उदाहरण है हम बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो बाहर शब्द है वही क्या है? हमारा अविकारी शब्द है। नंबर 2 उदाहरण है कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। कछुआ जो है वो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे करके चल रहा है। जो धीरे धीरे शब्द है वो क्या है? यहाँ पे अविकारी शब्द है यानी अव्यय शब्द है। इस पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बाहर शब्द भी क्या है? यहाँ पर अविकारी शब्द है। इस पर भी लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द के भेद। प्यारे बच्चों, अविकारी शब्दों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 पे क्या लिखा गया है? क्रिया विशेषण। नंबर 1 पे क्या है? क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। नंबर 2 है संबंध बोधक अविकारी शब्द। नंबर 3 है समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। और नंबर 4 है विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। अब हम सबसे पहले क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में यहाँ पे लिखा है किसे कहते हैं और उसके भेद कितने होते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या कहा हमने? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे उन्हें क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से भेद है? नंबर 1 है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया के करने या होने के समय का ज्ञान हो या पता चले वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या उदाहरण है? परसों मंगलवार है। नंबर 2 है आपको अभी जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो शब्द है वो शब्द कौन से हैं? कालवाचक परसों। ठीक है, और यहाँ पर अभी। तो ये शब्द जो है वो कालवाचक यानी हमें समय का ज्ञान करा रहे। क्रिया कब होगी जाने की या होने की? वो है परसों। मंगलवार है तो होने की क्रिया है। यहाँ पर आपको अभी जाना चाहिए तो जाने की क्रिया कब हो रही है? अभी अभी हो रही है। ऐसे ही जो है यहाँ पे अन्य शब्द हैं आजकल, कभी, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, कल, आज, 4 बजे, हर साल आदि। ठीक है, तो ये सभी जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। क्रिया विशेषण का दूसरा जो भेद है वह है स्थानवाचक। स्थानवाचक किसे कहते हैं? जिन शब्दों से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें किसी भी काम के होने या करने के स्थान का बोध होता है, जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं,
ये सब क्या है, स्थान का बोध करा रहे हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ लिखा है यहाँ पर कितनी शांति है। तो यहाँ पर जो यहाँ शब्द है यहाँ पे, वो हमारा क्या है, हमारा क्रिया विशेषण शब्द, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ जो ये शब्द है यहाँ पर, ये क्या है, हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अन्य शब्द क्या है, वहाँ, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, आसपास आदि। तो ये सभी शब्द क्या है, हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। नंबर 3 पर इसका भेद है परिमाणवाचक। अब परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब यहाँ पर दे रखा है कि जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे सभी शब्द क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। इसके उदाहरण कितने हैं? यहाँ पर इसके उदाहरण दे रखा है, वह दूध बहुत पीता है, वह थोड़ा ही चल सकी। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने 2 उदाहरण लिए हैं कि वह दूध बहुत पीता है। बहुत शब्द जो है वो क्या है, परिमाण का बोध करा रहा है। वह थोड़ा ही चल सकी, थोड़ा मतलब कम, अधिक। इसके जो अन्य शब्द होंगे, थोड़ा, कम, अधिक, ये सभी क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब हमारा जो चौथा भेद है इसका, भी हम जान लेते हैं। हमारा चौथा भेद है रीतिवाचक। प्यारे बच्चों, रीतिवाचक, रीति का मतलब होता है ढंग या तरीका। जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने के ढंग का पता चले, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखो, कोई भी किसी का भी ढंग होता है, किसी काम को करने का हमारा तरीका ही क्या कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। इसके कितने उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे मैंने? 2। यहाँ क्या लिखा है, नंबर 1 पे लिखा है वह धीरे धीरे जाता है। नंबर 2 है घोड़ा तेज दौड़ता है। जो यहाँ पर लाल रंग में यानी रेड कलर में मैंने धीरे धीरे और तेज शब्द लिखा है, तो ये क्या है, हमारे उसके चलने का ढंग कैसा है, धीरे धीरे है, इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे शब्द क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और घोड़ा तेज दौड़ता है, तो जो तेज शब्द है वो क्या है, घोड़े के चल दौड़ने का ढंग है, तरीका है उसका। ऐसे ही सनह सनह, मंद मंद, ये सभी शब्द क्या है, जोर जोर से, ये सभी शब्द क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी क्रिया विशेषण के जो हमारा अविकारी शब्द का पहला भेद था, उसके भी 4 भेद हैं और उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। वो 4 भेद कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा रीतिवाचक, पढ़ा अभी अभी पहले चौथे नंबर पे, और फिर पढ़ा तीसरे नंबर पे पढ़ा था परिमाणवाचक, और दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा था हमने, दूसरे नंबर पे पढ़ा था हमने स्थानवाचक, और नंबर 1 पे पढ़ा था हमने कालवाचक। ठीक है। तो ये सभी जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण के भेद है। अब हम अविकारी शब्द के दूसरा भेद पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है संबंध बोधक अविकारी शब्द। अब संबंध बोधक क्या होते हैं? संबंध बोधक शब्द हुए होते हैं जिस अव्यय शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब क्या लिखा नंबर 1, उसके सामने मत ठहरो, पेड़ के नीचे बैठो। अब के सामने, के नीचे, ये सभी शब्द क्या होते हैं, अविकारी संबंध बोधक अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। के नीचे, के सामने, के ऊपर, के दाहिने, के बाएं, या के निकट, के समीप, ये सभी शब्द क्या है, संबंध बोधक अव्यय शब्द आते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास अन्य उदाहरण क्या लिखे हैं, से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बदले, के की जगह, के साथ, के संग, के विपरीत आदि। अब यहाँ पर इन पर हम एक एक वाक्य भी बना सकते हैं, तो आप घर पर भी अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए इन सभी पर एक एक वाक्य बनाने की। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा भेद है अविकारी शब्द का, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं।
तीसरे नंबर पे आता है समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। अब समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप। तो समुच्चय देखो, जो शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द कहते हैं। और जैसे और, तथा, एवं, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, आदि। इन सब पर भी आप एक एक वाक्य बनाएं। जैसे राम और श्याम स्कूल जाते हैं, तो राम और श्याम ये वाक्य मैंने बना लिया आपके लिए। और किस पर बनाया? जो सबसे पहले और शब्द हमने दे रखा है। और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। ठीक है, अब हम इसका अगला भेद पढ़ेंगे, अंतिम भेद। अंतिम भेद है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। विस्मयादि किन्हें कहते हैं? जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? वे सभी शब्द जिनसे हमें हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि का भाव प्रकट होता है, जिनसे वे सभी क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं या उन्हें कहते हैं। इसके क्या उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे? जैसे ओह, हे, वाह, अरे, अति सुंदर, उफ, हाय, धिक्कार, सावधान, बहुत अच्छा, तौबा तौबा, अति सुंदर। अति सुंदर दो बार आ रहा है लेकिन इसको हम एक बार हटा देते हैं, आदि। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द जो है वो अविकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। और वो भी कौन से अविकारी शब्द? विस्मयादि बोधक अविकारी। देखो, ओह, मैं तो कार्य करना भूल गया। अब यहाँ पे ओह शब्द लिखा है हमने। हे राम, आप हमारी मदद करो। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप भी अपने नोटबुक में अभ्यास कर सकते हैं इन सभी शब्दों पर एक एक वाक्य बनाकर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है पाठ यहीं पर समाप्त हो रहा है। और हमें जो है बार बार इस पाठ को पढ़ना है और इन शब्दों का जो भी हमारे नए शब्द सीखे हमने अविकारी शब्द, इन पर हमें एक एक वाक्य बनाते रहना है। और एक ही दिन नहीं बनाना है, हर दिन 2-2, 3-3, हर एक विस्मयादि बोधक, कभी जो संबंध बोधक, कभी जो है वो समुच्चय बोधक, कभी क्रिया विशेषण, कभी क्रिया विशेषण के भेदों पर, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, इन सभी पर इन सभी पर जो है वो हमें एक एक वाक्य बनाते रहना है। ठीक है, तो अब मैं यहीं पर अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।